हेलो सोमेन। हाँ साहब, फोन काट गया था। हाँ कट गया था, कोई बात नहीं बेटा, आप घर जाओ और हाँ साहब। आपको टेंशन नहीं करना है अभी। हाँ अब टेंशन करने की जरूरत नहीं है और सच सच बता दो सबको। कोई पूछता है अड़ोस पड़ोस में, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को सच्ची बात बता दो। हाँ ठीक है ना? झूठ बोलने से क्या होगा? अभी आप बोलोगे मेरे को 10 दिन बाद में बुलाएगा, अभी हो सकता हाँ है कोरोना की वजह से 2 महीना लग जाए। हाँ। फिर एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 20 झूठ और बोलने पड़ेंगे। सर ये तो बात बताइए, फोर्स के डॉक्टर के पास गया तो ए पॉइंट में फिट हो जाऊंगा ना? अरे 100% हो जाओगे यार। यदि अनफिट हो गए ना आप, तो हाँ आप सर्जरी करवा के फिट हो जाओगे। कल हमने इलाहाबाद के एडवोकेट से आपका मैटर डिस्कस किया था, हाँ तो उन्होंने हमें ये बताया कि इस तरीके से आउट नहीं कर सकते। यदि पॉइंट है तो हाँ आप बच्चे को सेंटर पे रख के आप उसका ट्रीटमेंट करो। हाँ हाँ आप ट्रीटमेंट कीजिए उसका। आप ओवरवेट है, आप उसको ओवरवेट में भगा दोगे, घर भगा दोगे उसको। आप उससे 2 महीने तक आप क्यों काम करवा रहे थे? हाँ आप बंधुआ मजदूर है क्या वो? हाँ भाई 2 महीने आपने काम, चलो ठीक है, आप 2 महीने तक आप फोर्स में रहे। अब ये हाँ। आपको 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने तक ये कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 5 महीने बाद ये आपको बुला के एक दिन अनफिट कर देंगे। उसका कौन जिम्मेदार हाँ होगा? हाँ उसके लिए कानून है हमारा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ आपको कतई ये डरने की जरूरत नहीं है। आपको अभी एक तो देखिए मजबूत रहना होगा, हौसला रखना होगा हाँ हाँ कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मेरी किस्मत, अब मैं लड़ूंगा इसके लिए, मैं हाँ। फाइट करूंगा। समझ रहे हो कि नहीं ये मेरी ना बात? वो बोल रहा था सर्जरी घर के जाऊंगा तो सर्जरी नहीं करूंगा, तो शुद्ध वेट लॉस करते रहूंगा घर में। सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल घर पे सिर्फ वेट लूज करो आप, सर्जरी नहीं करना है अभी। अभी सर्जरी आप कर लोगे तो आप फ्रॉड हो जाओगे। आपका आपका जो आपका पक्ष कमजोर हो जाएगा यहाँ पे। हाँ आप सिर्फ मेडिकल कॉलेज में अपना चेकअप करवाइए। मेडिकल कॉलेज वाला आपको क्या बताता है, यदि वो हाँ बोलता है कि सर्जरी करवा लो, हाँ। तो ये मेडिकल पेपर्स आप रख लेना घर पे। सर्जरी नहीं करवाना अभी। सर्जरी आप तब ठीक। करवाना जब आपको कंपोजिट वाला बोलता है कि आप सर्जरी करवाओ आप। हाँ क्योंकि आपके साथ वाले वेरिकोज वेन जो, सॉरी, वेरिकोसिल के जो पॉइंट वाले कैंडिडेट थे, हाँ। उनको 3 महीने का समय दिया कि नहीं दिया कि आप सर्जरी करवा के वापस आ नहीं जाओ? नहीं, उसको भी हमारी तरफ झोंक दिया, क्या उसका डोजियर में लिखा था भविष्य में वेरिकोज वेन हो सकता है, हाँ हाँ, तो डॉक्टर कुछ देख के ही बोला वेरिकोज वेन है, तो वेरिकोज वेन। इसलिए कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, और को डायरेक्ट सीएच भेज दिया। हाँ हाँ उसको हाँ। बोला जो तो सीएच में तेरा ट्रीटमेंट होगा। नहीं ठीक है, ट्रीटमेंट होगा तो आप मेरा भी ट्रीटमेंट करवाइए ना हाँ, और भाई। रिव्यू मेडिकल में जब फोर्स, बोलेगा तब ही तो होगा ना सब। बिल्कुल बिल्कुल। रिव्यू मेडिकल जो है वो आपको बोले कि यदि वो लोग जो 3 डॉक्टर का बोर्ड होगा, वो हाँ भी यदि आपको अनफिट कर देता है, हाँ उसके बाद आप सर्जरी करवाना। और फिर आपके लिए जो हाई कोर्ट का विकल्प है वो खुला रहेगा आपके लिए। हाँ। ठीक है ना? हम्म। तो आपको देखो, सबसे पहली बात तो यह कि आपको सब कुछ सच बता देना है अपने घर जाके। हाँ अपने माता पिता को विशेष रूप से ये बात बता देनी है कि मुझे मेडिकल में अनफिट किया है और मेरे को हाँ समय दिया है। क्योंकि हो हाँ सकता है कुछ लोग देखो आपका मजाक भी बनाएं, आपको आपके ऊपर आरोप लगाएं कि आप झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं होता। आप करना नहीं चाहते थे वहां पे, इसलिए आप आ गए। कोई कुछ भी ठीक है। बोलेगा उस पर ध्यान नहीं देना आपको। हम्म। ठीक है? हाँ, ऐसे जीसी का डॉक्टर बोल रहा था आप घर जाओ, घर चले जाओ, हाँ आप हाँ। भालो प्राइवेट हॉस्पिटल से सर्जरी करवा लेना, उधर से फिट होके जाओगे। नहीं, सर्जरी कैसे करवा लेना यार? सर्जरी आपको क्या पता आपको सर्जरी का भी। और यदि हाँ जीसी का जो डॉक्टर है, हाँ जीसी का डॉक्टर जो है, वो यदि बोलता आपको सर्जरी करवा लो, तो वो आपको लिख के देता सर्जरी करवा लो। हाँ। जो ओपिनियन भी दिया है ना, वो ओपिनियन के रिगार्डिंग वो डिस्कशन लिया, जो ओपिनियन के दिया, ओपिनियन में लिखा था ये सर्जरी करके रिपेयर भी हो सकता है, हाँ हाँ, वही तो पॉइंट हमको दे दिया। सर्जरी कर, वो ओपिनियन आपको नहीं दिया उन्होंने। हाँ। वो ओपिनियन तो उनके पास ही है ना, वो आपको नहीं दिया ओपिनियन। नहीं साहब, हमको नहीं दिया। आपको नहीं दिया ना? हाँ तो आपको नहीं दिया तो आपको कैसे पता चलेगा यार कि सर्जरी करवा लो? आपको तो जो लिख के दिया है ना, हाँ वो ही हाँ मान्य होगा। जो आपको लिख के दिया है वो ही मान्य होगा अभी।
कि आप अपना हाँ। वेट लूज कर लो, और जब आपके पास दोबारा लेटर आता है वो कब आता है, 2 महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा, देखो उसका किसी को नहीं पता है। और हाँ। आपको इसके ऊपर कोई आरटीआई वगैरह भी नहीं लगाना है अभी, ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है ना, क्योंकि आप अभी 5 दिन बाद आरटीआई लगा दोगे कि मेरा मेडिकल कब होगा, तो आपके पास में जवाब आ जाएगा कि अभी बोर्ड बनेगा, उसमें समय लगेगा, आपको बता दिया जाएगा। हाँ सर। तो अभी घर जाओ, घर पे वेट लूज करो, और टेंशन नहीं और करने का सर है। दूसरी पढ़ाई करना है मेरे को, तो डब्ल्यूबी में फॉर्म भरा हूँ, जो पुलिस होता है ना, बंगाल पुलिस। हाँ, तो पुलिस में फॉर्म भरा तो ठीक है, पुलिस की पढ़ाई करो अपना जब तक समय मिल रहा है। और ये जो आपका 2 महीने जो है ना, हाँ सर। ये इलाहाबाद के एडवोकेट ने बोला है कि आपको 2 महीने का पैसा दिलवाएंगे वो। दिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने ये कहा है कि आप, ये फोर्स में कैसा नियम है कि बिना बिना वेतन के काम करवा लेंगे। हाँ। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? हाँ ठीक है सर। तो ये तो आपका हक बनता है यार, आपका 55,000 रुपए वेतन बनता है 2 महीने का। हाँ। वो 55,000 रुपए देना पड़ेगा आपको, यदि आपको अनफिट कर देगा तो। हाँ। और यदि फिट कर देगा तो आपका जो सीनियोरिटी है वो भी आपको मिलेगा उस दिन से, जिस दिन आप ज्वाइन कर दिए थे फोर्स में। ठीक है? हाँ सर। तो टेंशन नहीं करना, आप बहुत टेंशन में हो। आप जैसे बच्चे जो है वो रात को 12 बजे भी उनके मैसेज आ रहे थे, आज रात में बड़े हाँ मैसेज सर, आए। एक को तो बोला हीमोग्लोबिन लो, हीमोग्लोबिन में बाहर कर दिया। हीमोग्लोबिन में बाहर कर दिया। हाँ देखा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो हीमोग्लोबिन वाला जो है वो तो उसको तो ट्रीटमेंट कर सकता है, जबकि दूसरा फोर्सेज जो है, कुछ फोर्सेज में ऐसा नहीं हो रहा, सब में ऐसा हो रहा है। हाँ कुछ सर, फोर्स ये में तो जीसी उसको बहुत टाइम गलत दे रहा है। है, टाइम दे रहा है उसको, वहीं पे उसको यूनिट में भेज दिया, उसको टाइम दिया है उसको। हाँ। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ये भर्ती पहली बार हुई है, पहले भी हुआ था हाँ। ऐसा। उसमें उसको समय दिया जाता है कि आप इसका ट्रीटमेंट लेकर आ जाओ, या आप जो फोर्स का डॉक्टर है वो किस लिए है? फोर्स का डॉक्टर हीमोग्लोबिन का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, फोर्स का डॉक्टर। यही सब तो। हाँ सर। नहीं, वो फोर्स का डॉक्टर जो है वो किस बात का वेतन लेते हैं? वो सिर्फ मेडिकल फिट अनफिट करने का? हाँ सर। ऐसा नहीं है, वो सब जब जाता है मैटर। आप जैसा जो बड़ा मतलब कि बड़ा अजीब लगा, जो एडवोकेट से हमने डिस्कस किया, उन्होंने ये कहा कि 55 दिन तक बिना काम करवाए एक कैंडिडेट को रखा गया है। ये भर्ती का प्रोसेस नहीं है, हाँ। ये मेडिकल का प्रोसेस नहीं है, ये आपका हाँ। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, आपका ज्वाइनिंग हो गया, आपके पास हाँ। में नियुक्ति पत्र आ गया, आपका ज्वाइनिंग हो गया। ये तो पूरे देश में, चलो कोरोना की वजह से डिले हो गया, मेडिकल 1 साल से ज्यादा हो गया, वरना तो नहीं होता। हाँ, वरना नहीं होता। यदि कोरोना नहीं होता, आप एक बात बताइए मुझे, यदि कोरोना नहीं होता तो क्या होता? हाँ। कोरोना नहीं होता तो सोमन जो है वो ज्वाइन कर लेता 6 महीने बाद में, डिटेल मेडिकल के बाद, और हाँ। सोमन दौड़ भी करता, सब कुछ करता, और सोमन की हाँ। वेतन भी शुरू हो जाता, सब कुछ चालू हो जाता, सोमन भी खुश था, सब लोग खुश थे, घर वाले। कोरोना ने ही तो मार दिया। हाँ, मार दिया हमको। कोई बात नहीं है, घबराना नहीं है। आप एक सोल्जर हो तो सोल्जर की तरह ही बिहेव करना है। हाँ सर। सोल्जर फौजी जैसा हौसला रखना है, हाँ सर। ठीक है ना, कि मैं लड़ूंगा। ठीक है, आज आप उदास हो यार, आप उदास होना स्वाभाविक है। आप जैसे जो साथी आपके जो वहां से भाई बहन जो गए हैं वो सब उदास हैं, कुछ तो रोने भी लग गए, ऐसा भी हमें पता चला कि कुछ गर्ल्स वगैरह जो हैं वो रो भी रही थी। हाँ, 2 लड़की भी आज बाहर निकला। वो रो रही थी वो। हाँ, रो रही थी। तो रोने से कोई दूध नहीं पिलाएगा वहां पे, और फौजी रोने के लिए नहीं 2 होता। कलर विजन वाला था, और एक का चेस्ट का प्रॉब्लम था, हाँ हाँ और एक का वेरिकोज वेन भी था। हाँ, तो वो कलर विजन तो देखो ऐसा है कि वो तो यदि वाकई होगा तो उसका तो मुश्किल है, लेकिन आपका पॉइंट ऐसा नहीं है कि आपको आउट कर दे। वेट के, हीमोग्लोबिन के, ये जो पॉइंट है ना, हाँ। ये ऐसे पॉइंट नहीं है कि इनमें आउट कर दिया जाए। आप घर जाओ और ठीक है, इसको ये समझो कि अभी मैं छुट्टी पे हूँ, हाँ। और आपको पढ़ाई का मौका मिले अपना वेस्ट बंगाल पुलिस का, या जो भी आपने और एग्जाम दे रहे हो आप, हाँ, उसका जो है ना, यही बात सब क्लियर है। मेरे को ऑपरेशन नहीं करवाना है। सीएच से जब ऑर्डर देगा मैं ऑपरेशन जब करवाऊंगा। सीएच से ऑर्डर देगा तब आप ऑपरेशन कराएंगे ना यार। ऐसे आपको क्या पता चला कि आपको ऑपरेशन करवाना है? हाँ। यदि ऑपरेशन करवाना है तो जो जीसी का डॉक्टर है वो आपको लिख कर देता कि आप जाइए और ऑपरेशन करवाइए। हाँ, जीसी का डॉक्टर वो भी लिख के नहीं दिया। वो बोल के आपको बता दिया, वो तो मुकर जाएगा जीसी का डॉक्टर, तो वो बोलेगा हमने नहीं बोला। हाँ।
और यदि आप सर्जरी करवा लेते हैं तो इसका मतलब हाँ। आपको वाकई आपको ये प्रॉब्लम है आपको। ठीक है, ठीक। ठीक है ना, तो अभी आप चेकअप करवा लो, चेकअप करवा के आप मैसेज करना हमें कि आपका चेकअप उसमें क्या आता है, पॉइंट क्या बताता है वो हाँ आपको। साहब, वो मैं क्या क्या चेकअप करने के लिए क्या क्या करूँगा? अल्ट्रासाउंड भी करूँगा? वो आपको डॉक्टर बताएगा, जिस सर्जन के पास में आप जाएंगे ना, हाँ। आपको सर्जन बताएगा क्या अल्ट्रासाउंड करना है, कौन सा टेस्ट डायग्नोसिस करना है, वो सब वो बताएगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है ना। ठीक है सर। आपके घर में कौन है, माँ बाबा के अलावा और कौन है घर में? सर पापा तो नहीं है बचपन से। अच्छा, माँ है माँ और है। एक बहन है, शादी हो गया। अच्छा अच्छा, और भाई? भाई नहीं है, हम अकेले हैं सब। आप अकेले हो, यानी अभी तो घर में आप और आपकी माँ ही हो। हाँ 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 सब। तो कोई बात नहीं, आपकी माँ को आपको सच बता देना है, और आपकी माँ को यदि ज्यादा टेंशन होता है ना तो आपके माताजी से हमारी बात करवा देना, हम उनको समझाएगा। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना, वो देखो वो हो ठीक है सकता साहब, है। जब अनफिट हो जाता है साहब, एक से भालो एडवोकेट से हमको मिला देना। सब केस बिल्कुल लड़ने बिल्कुल, का हम भी तैयार है एक से साहब। एक एडवोकेट आप लोगों का बहुत हेल्प करने वाले एडवोकेट हैं, वो लोग हेल्प करते हैं बच्चों का। हाँ उसके साहब। लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है उसको। बहुत और गरीब घर आप का सर लड़का है, बहुत मिला है, बहुत कष्ट करके मिला है हमको। नहीं, कष्ट करके मिला तो आपको वापस मिलेगा। ये थोड़ा सा परेशानी आ गया है, ये सब ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से हो गया है, क्योंकि हाँ कोरोना लॉकडाउन नहीं होता तो ज्वाइनिंग हो जाती, 6 महीने में ज्वाइनिंग हो जाती। तो ऐसा नहीं है, कोई अंधेर कर दी नहीं है कोई। हम जो है हम अभी जब जिस सिचुएशन में हैं वहां हाँ पर कोई कानून भी लागू होता होगा वहां पे। हाँ ठीक है ना, आपने देखा बहुत सारे हमारे वीडियोस आपने देखे होंगे कि कैंडिडेट जो री हाँ मेडिकल वाले जो थे वो हाँ फिट हो गए, वो हाँ फिट हो गया, उसको भी मेडिकल भी नहीं हुआ। उसको ज्वाइनिंग भी हो गया। ज्वाइनिंग हो गया उनका। हाँ तो ऐसा है कि वो जब वो ज्वाइन हो सकता है री मेडिकल के बाद में, फोर्स तो ये भी कहती है कि री मेडिकल के बाद में हम दूसरा मौका नहीं देंगे। तो री मेडिकल के बाद में आप दूसरा मौका नहीं दोगे तो ठीक है, कोर्ट में जाने का तो हक है हमारा। हाँ 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 और कोर्ट जाके कितने कैंडिडेट्स रिजेक्शन वाले जो थे वो फिट हो गए। हाँ सब। तो आपका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। एक तो डरना नहीं है और टेंशन नहीं करना। देखो अभी हो सकता है अभी आपको टेंशन, पूरे दिन यही टेंशन रहेगी कि मुझे ये, अब उस टेंशन में क्या होगा कि आप अपना वेट भी लूज नहीं कर पाओगे, बता दूं आपको। हाँ हाँ ना आप रनिंग कर पाओगे, किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा। हाँ साहब, मैं तो वेट तोड़वा के रहूंगा। वो वाला पॉइंट हमारी है, वो वाला पॉइंट है, 500 ज्यादा होगा तो हमको निकाल देगा। नहीं, कोई वो वाला उसमें भी निकाल नहीं सकता आपको, ये बता देता हूँ आपको। निकाल देगा ऐसे कोई घर का खेती नहीं है कि निकाल देगा आपको। उसमें हाँ आपको सर्जरी का मौका देना पड़ेगा उनको। हाँ और लेकिन वो सर्जरी तभी होगी जब वो आपको लिख के दे देंगे कि ये अनफिट है। हाँ अनफिट है। ठीक है ना, अभी तक तो आपको पता नहीं चला ना कि अनफिट है। हाँ सर। ठीक है, हाँ तो मस्त रहो और खुश रहो। अभी अभी घर जाओ, घर पे अपना माँ को सब बता देना है, सच बता देना है उनको। और अपनी बहन को भी सच बता देना है, उनसे भी छुपाना नहीं है। आपका जो रिलेटिव्स है उनको सही बात बता देनी है। आपका जो अड़ोस पड़ोस का लोग होता है, नेबर जो है आपका, वो पूछेगा तो उसको बता दो कि मेरे को मेरा मेडिकल होगा दोबारा, इसलिए मुझे भेजा है, ऐसा क्या है। हाँ ठीक है, बाकी बोलने वाला तो बोलता रहेगा यार, उसको तो कुछ आप करके ही उसको जवाब दे सकते हो। हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, क्योंकि अभी आप जैसा एक कैंडिडेट जो था वो कल बोल रहा था, अब मैं कैसे घर जाऊं, मैं घर पे क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे आपने कोई अपराध किया, आपने कोई क्राइम हाँ किया है जो आप मुंह छुपा रहे हो। हाँ सर। इसमें आपकी क्या गलती है? मेडिकल यदि 1 साल हो गया तो इसमें हाँ आपकी क्या गलती है? हाँ कोई गलती नहीं है आपकी। नहीं सर। ठीक है ना, तो सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं करना। हाँ सर। चलो ठीक है, जय हिंद।